तो प्यारे बच्चों, वाटिका हिंदी पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 में बड़ी खूबसूरत कविता है। कविता का नाम या शीर्षक जिसको बोलेंगे वो है प्रकृति की सीख और पृष्ठ संख्या है 34। 3 दहाई 4 इकाई 30 4 34। पहला डिजिट 3, दूसरा डिजिट 4, पहला अंक 3, दूसरा अंक 4। इस पृष्ठ संख्या को सारे बच्चों को खोलना है। खोल लिए कि नहीं अभी तक? मिल गई कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम शुरू करेंगे। प्रकृति कैसे शिक्षा देती है। अभी तो स्कूल में शिक्षक शिक्षा देते हैं, घर में मम्मी पापा शिक्षा देते हैं, तो नेचर कैसे शिक्षा देती है। नेचर का मतलब हमारे आसपास जो चीजें ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर ने जो बना रखे हैं। जैसे ईश्वर ने नीम का वृक्ष आपके विद्यालय में, पाकड़ का वृक्ष आपके विद्यालय में, अशोक का वृक्ष आपके विद्यालय में, बरगद का वृक्ष। इतने वृक्ष हैं कि नहीं? क्या वृक्ष देखें तुम लोगों ने? तो चलो ठीक है। ऐसे ही बादल, ऐसे ही नदी, ऐसे ही झरने, ऐसे ही हवा, ऐसे ही नाना प्रकार के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, तितली भंवरे सब बना रखे हैं ईश्वर ने। और ये ईश्वरीय रचना को हम बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? तो आज प्रकृति देने जा रही शिक्षा। क्या सभी शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, किताब पे ध्यान देंगे। निखिल विश्वकर्मा, किताब पे ध्यान दीजिए। चले शुरू करें। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना। ढक लो तुम सारा संसार। तो प्यारे बच्चों, ये कविता कैसी रही? अच्छी। सभी गाए हैं? तो सभी जोर से ताली बजाएंगे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सोहन लाल द्विवेदी जी बहुत अच्छी कविता प्रकृति की शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पर्वत हमें शिक्षा देता है उसके जैसा ऊंचा बनने का। समुद्र सागर की लहरें हमें कहती हैं कि उसके जैसा गहरा बनो। और जो तरंगे समुद्र में बेटा चलती हैं वो कहती हैं कि ऐसे ही उमंग, जैसे हमारी उमंग है वैसे मन में उमंग होनी चाहिए। पृथ्वी जो सभी का भार लिए है, कभी कराहती नहीं, कभी शिकायत नहीं करती। तो धैर्य का मतलब है कितनी भी परेशानी आए जीवन में,
हमें मुस्कुराना है, हमें शिकायत नहीं करना है, धैर्य की शिक्षा देती है। तो अब हम बताने जा रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में कुछ परिचय आपको देने जा रहे हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में हुआ था फतेहपुर जिले के बिदकी नामक कस्बे में। और आप कविताओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण की बात आपकी कविताओं में मिलती हैं। और इनकी जो खूबसूरत रचना है वो है दूध बतासा और शिशु भारती। ये बच्चों से संबंधित इसमें बाल गीत है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ताली बजाएंगे।